ये कहानी नर्क के शैतान की बेटी के ऊपर आधारित है, जो कि धरती पे लोगों को बुरा बनाने के लिए आती है। लेकिन धरती पे आने के बाद यहाँ के लोग उसकी ही मार लेते हैं। इसके बाद आगे क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम नर्क का सीन देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेवलप हो गया था और अब यहाँ पे सभी लोगों के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB वाला है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी भी है जो कि लोगों को बुरा बनाने का काम करती है, ताकि लोग बहुत ही ज्यादा बुरा काम कर सके, जिस वजह से इनकी कंपनी का काफी फायदा हो। इसके बाद हम कंपनी के मालिक शैतान को देखते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉय को बताता है कि इस बार हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि धरती पे लोग पाप करने के बजाय सनी लियोनी की पुरानी वीडियो ढूंढने में बिजी हैं। जिसके बाद हम शैतान की बेटी टाइट फुद्दी को देखते हैं, जो कि अपने बाप के पास जाके कहती है कि मुझे भी आपकी कंपनी में काम करना है। लेकिन उसका बाप उसे ये कहते हुए साफ मना कर देता है कि तुम अभी बस 17 साल की हो। जिसे सुनने के बाद टाइट फुद्दी अंदर ही अंदर तपने लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके लिए हार नहीं मानती और वो अपने बाप के पास जाके इसके लिए जिद करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी टाइट फुद्दी का बाप मान जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए धरती पे भेजा जाएगा, जहाँ जाने के बाद तुम्हें लोगों को काफी ज्यादा बुरा बनाना है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाल दिया जाएगा। अब टाइट फुद्दी को डंडा अभी से ही महसूस होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो अपने बाप से इसके लिए हाँ कर देती है। अगली सुबह हम उसी शैतान को और उसकी बेटी को देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को धरती पे छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी को एक ब्लैक कलर की बॉल देता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे किसी के साथ घचाघच नहीं कर सकती, और अगर तुमने यहाँ पे किसी के साथ चौदम पट्टी करने की कोशिश की तो इस बॉल का कलर बदल जाएगा। वहीं टाइट फुद्दी को एक टारगेट भी दिया जाता है, जिसका नाम होता है बिन मांगे नहीं दूंगी, जो कि एक लड़की का नाम है और वो बहुत ही ज्यादा सीधी है, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। तब टाइट फुद्दी उसके पास जाके उसे अपने बातों में बहला के उसके साथ ही उसके घर में रहने लगती है। वहां जाने के बाद टाइट फुद्दी नोटिस करती है कि बिन मांगे नहीं दूंगी की फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये सभी लोग आपस में एक दूसरे की काफी ज्यादा मदद भी करते हैं। जिसके बाद टाइट फुद्दी वहाँ पे अपनी हरकतें दिखाती है और वो जानबूझ के अंदर वाले कमरे में जाके सारे बर्तन को तोड़ देती है और वो इसका सारा इल्जाम सीधा बिन मांगे नहीं दूंगी के ऊपर लगा देती है। जिसे देखने के बाद टाइट फुद्दी को यहाँ पे लगता है कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो यहाँ पे गालियां देंगी, लेकिन वो ऐसा यहाँ पे नहीं करती और वो उल्टा टाइट फुद्दी को ही सॉरी बोल देती है। ये देखने के बाद टाइट फुद्दी की गांड में आग लग जाती है और वो सोचती है कि आखिर इसे बुरा कैसे बनाऊं। जिसके बाद वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिसपे बिन मांगे नहीं दूंगी सीधा जवाब देते हुए कहती है कि मेरे नाम पे कोई कुत्ता भी नहीं मुतता। लेकिन टाइट फुद्दी उसके अलमारी में जाके एक लड़की की बहुत सारी फोटोज को देख लेती है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि शायद ये उसे पसंद करती है। अगली सुबह हम स्कूल बस का सीन देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल का बेटा आके बिन मांगे नहीं दूंगी के बालों में चिंगम लगा के टाइट फुद्दी के साथ मजे लेने लगता है। जिसे देखने के बाद टाइट फुद्दी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाल जलाते हुए कहती है कि बेटी चोद अगली बार तेरे नुन्नू और गांड दोनों में आग लगा दूंगी। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्कूल की छत पे एक चूतिया बैठा हुआ था, जिसका नाम लंड विनाशक होता है और वो स्कूल की छत के ऊपर से बैठ के कूदने की सबको धमकी दे रहा था। लेकिन जब प्रिंसिपल वहाँ पे आके सीधा पुलिस को फोन करता है तो उसकी गांड फट जाती है, जिस वजह से वो सीधा वहाँ से नीचे उतर जाता है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे टाइट फुद्दी चीटिंग करने लगती है और वो बिन मांगे नहीं दूंगी को भी कहती है कि तू इसमें से चीटिंग कर ले, लेकिन वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से वो ऐसा करने से मना कर देती है। टाइम खत्म होने के बाद जब टीचर टाइट फुद्दी से उसका पेपर मांगती है तो बिन मांगे नहीं दूंगी नोटिस करती है कि उसने पेपर में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए उसके पेपर को खा जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम के बाहर एक पप्पू पेलू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे बिना मांगे नहीं दूंगी काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो उसे बिन मांगे ही देना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही किसी और से प्यार करता था। जिसे देखने के बाद टाइट फुद्दी को आइडिया आता है और वो सीधा पप्पू पेलू के पास जाके उसे पैसों का लालच देते हुए कहती है कि तुम्हें इस पैसे के बदले बिन मांगे नहीं दूंगी को अपने प्यार में फंसा के उसके तितली को चमगादड़ बनाना है और उसके बाद तुम उसे छोड़ देना। ये बात पप्पू पेलू को भी कहीं ना कहीं सही लगती है, जिस वजह से वो इसके लिए मान जाता है। उसके बाद टाइट फुद्दी वहाँ पे लंड विनाशक को देखती है, जो
कि उसे देख के काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। जहाँ हमें पता चलता है कि लंड विनाशक को टाइट फुद्दी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, जिस वजह से वो उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। जहाँ लंड विनाशक उसे अकेले में ले जाके एक जगह पे उसकी चुम्मी लेने लगता है। ये देखने के बाद टाइट फुद्दी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम पप्पू पेलू को देखते हैं, जो कि बिन मांगे नहीं दूंगी के पास जाके उसे अपने साथ म्यूजिक रिहर्सल में जाने के लिए इनवाइट करता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो घर पे आने के बाद टाइट फुद्दी को इसके बारे में बताती है। जहाँ पे टाइट फुद्दी कहती है कि लंड विनाशक ने आज मेरी चुम्मी ली, जिस पे बिन मांगे नहीं दूंगी कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, जिस पे वो उसे सीधा मना कर देती है। लेकिन बॉल चेक करने पे टाइट फुद्दी को पता चलता है कि उसके बॉल का कलर चेंज हो रहा है। मतलब टाइट फुद्दी को भी कहीं ना कहीं उससे मरवाने का मन कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से टाइट फुद्दी के बाप का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि शैतान भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार करने वालों की नर्क में कोई इज्जत नहीं होती। उसके बाद अगली सुबह हम एक बार फिर से लंड विनाशक को देखते हैं, जो कि टाइट फुद्दी को अपने साथ बीच पे चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है और वो दोनों साथ पे बीच पे जाके खूब ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। इधर हम पप्पू पेलू को बिन मांगे नहीं दूंगी के साथ देख पाते हैं, जो कि म्यूजिक रिहर्सल कंपटीशन को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन तभी इनका टीचर इनके पास आके कहता है कि तुम्हारे ग्रुप के 2 मेंबर ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली है, जिस वजह से तुम्हारी कम्युनिटी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिस वजह से तुम इस बार परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम एक बार फिर से टाइट फुद्दी को देखते हैं, जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी उसके फोन पे उसके बाप का मैसेज आने लगता है, लेकिन वो अपने बाप के मैसेज को इग्नोर करके लंड विनाशक के साथ अपना विनाश कर लेती है। जिसके थोड़ी देर बाद टाइट फुद्दी नोटिस करती है कि धरती पे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और ये देखने के बाद उसे अपने जिंदगी का मकसद भी समझ आ जाता है कि वो अपने मकसद में नाकामयाब हो रही है। तब वहाँ पे लंड विनाशक आइसक्रीम लेके पहुंच जाता है, लेकिन टाइट फुद्दी गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम एक बार फिर से पप्पू पेलू को देखते हैं, जो कि बिन मांगे नहीं दूंगी से कहता है कि मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके घर वाले आ जाते हैं और वो लोग उसे घसीटते हुए घर ले जाते हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और जब टाइट फुद्दी वहाँ पे आती है तो वो उसे अपनी सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। जिसकी थोड़ी देर बाद टाइट फुद्दी कहती है कि मेरे पास बस 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद मेरा बाप यहाँ आके मुझे यहाँ से ले जाएगा और मेरे पिछवाड़े में डंडा डाल देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को बुरा बनाने में नाकामयाब हो रही हूँ। तब बिन मांगे नहीं दूंगी कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसा क्यों बनाना चाहता है, जिस पे टाइट फुद्दी जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मेरे बाप के गांड में खड़ा बाल है। जिस पे बिन मांगे नहीं दूंगी जवाब देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस चीज में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह हम एक बार फिर से पप्पू पेलू को देखते हैं, जो कि बिन मांगे नहीं दूंगी को किस करने वाला था, लेकिन इस बार टाइट फुद्दी को ये सब कुछ देखने के बाद बुरा लगने लगता है, जिस वजह से वो पप्पू पेलू को ऐसा करने से रोकने लगती है और वो उससे कहती है कि मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहती। जिसपे पप्पू पेलू उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब मैं सच में बिन मांगे नहीं दूंगी से प्यार करने लगा हूँ और मैंने उसे हम दोनों की डील के बारे में भी बता दिया है। जिसे देखने के बाद टाइट फुद्दी काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील करने लगती है और वो बिन मांगे नहीं दूंगी से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद टाइट फुद्दी को लंड विनाशक का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बीच पर बुलाता है। और जब टाइट फुद्दी उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहता है कि कुछ ही दिनों में मैं इस शहर को छोड़ के यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने इरादे को बदल दिया है। जिस पे टाइट फुद्दी उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है कि भोसड़ी के तेरी वजह से मैंने अपनी जिंदगी का नाश कर लिया है, और वो ये कह के गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लंड विनाशक से प्यार करने लगी थी। लेकिन वो अपने प्यार को जाहिर इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि उसका बाप उसे कमजोर ना समझे। जिसके बाद वो सीधा बिन मांगे नहीं दूंगी के पास आती है और रोते हुए उसे अपनी सारी सच्चाइयों के बारे में बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद बिन मांगे नहीं दूंगी भी काफी ज्यादा इनोसेंट हो जाती है और वो उसे माफ कर देती है। और इसके बाद ये दोनों एक प्लान बना के वहाँ से अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अगले दिन स्कूल के अंदर कोई फंक्शन था, जहाँ पे वो शैतान भी डंडा लेके ये चेक करने के लिए आया था कि आखिर उसकी बेटी अपने काम में कितनी ज्यादा सक्सेस हुई है। तभी वहाँ पे स्टेज पे प्रिंसिपल आता है, जो कि बकचोदी के फॉर्म भरने लगता है और उसके वहाँ से जाते के साथ ही बिन मांगे नहीं दूंगी वहाँ पे आती है, जो कि किसी आइटम से कम नहीं लग रही थी। और वहाँ आने के बाद वो भोजपुरी गाने पे डांस करने लगती है। अब ये देखने के बाद स्कूल के सारे लड़के काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्पाइडरमैन पैंट में ही जाल फेंकने लगा था। और यहाँ पे बिन मांगे नहीं दूंगी इस सब का क्रेडिट टाइट फुद्दी को देती है।
और वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद टाइट फुद्दी का बाप उसे बाहर बुलाता है और वो गुस्सा होने की बजाय अपनी बेटी की तारीफें करने लगता है, जिस पर टाइट फुद्दी अपने बाप को वो बॉल भी दिखाती है जो कि पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। और टाइट फुद्दी का बाप उसे ये कह के वहाँ से जाने लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पे और भी लोगों को बुरा बनाना है और तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे बिन मांगे नहीं दूंगी आती है और वो टाइट फुद्दी से कहती है वो सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि वो उसके साथ यहाँ पे रह सके। और वो उसे ये भी बताती है कि उसने उसके बॉल को ब्लैक पेंट कर दिया था, जिस वजह से उसके बाप को घंटा इसके बारे में कुछ पता ना चल सके। जिसके बाद टाइट फुद्दी सीधा लंड विनाशक की गांड मारने के लिए जाती है और वहां जाने के बाद वो उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद ये दोनों अपने घचाघच कार्यक्रम में लग जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।